गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कराऊंगा, ना ही कोई ग्रामेटिकल पोर्शन या वोकैबुलरी आपको सिखाऊंगा, बल्कि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके करियर के बारे में। एक्चुअली मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं, कमेंट्स करते हैं, लोग सवाल पूछते हैं मैसेजेस के जरिए कि सर आप टीचर हैं और टीचर होने के नाते आप हमें कोई बढ़िया सा कोर्स सजेस्ट कीजिए। मतलब हम कौन सा ऐसा कोर्स करें जिसको करने के बाद बहुत सारे पैसे मिले, आई मीन अच्छी सैलरी हो, या फिर कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी है कि जॉब लगेगी ही लगेगी। और बहुत सारे कमेंट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि सर कोई ऐसा कोर्स बताओ जिसे करने के बाद विदेश जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, यानी कि उससे करने के बाद, उस कोर्स को करने के बाद विदेश में नौकरी करने का मौका मिले। अब ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं अलग अलग फील्ड्स में, तो कोई एक बढ़िया कोर्स किसी को सजेस्ट करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एक बात तो है, वैसे मैंने यही सोचा था कि आज मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा और आपको कोई बढ़िया सा कोर्स सजेस्ट करूंगा और इसी को लेकर चर्चा करूंगा। तो मैं क्या कह रहा था कि एक बात तो है कि 12th के बाद सबकी जिंदगी में ये टाइम तो जरूर आता है, मेरी भी लाइफ में आया था कि यार आप कौन सा कोर्स करें। अब 12th कंप्लीट हो गई, खास तौर पर आर्ट्स वाले जो आर्ट्स साइड से होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि आप कौन सा कोर्स किया जाए जिसमें बेहतर करियर है, जिसमें अच्छी सैलरी मिल जाए, जिसमें जॉब लग जाए। ना सिर्फ 12th के बाद बल्कि अब भी आप अगर कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो अब भी आप सोचते रहते होंगे कि कौन सा ऐसा कोर्स किया जाए जो अब भी लाइफ सेट हो जाए और हम कहीं अच्छी जगह पर जो है क्या नाम है सेटल हो जाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे 12th के बाद मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरे जो पेरेंट्स है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो पैसा तो खर्च कर सकते थे लेकिन वो मुझे गाइड नहीं कर सकते थे कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। बस दोस्तों को देखकर एमए कर लिया या कुछ और कर लिया, ये सब चलता रहा। फाइनली मैं तो चलो यूट्यूब लाइन में आ गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी यही सोचते हैं कि यार अभी सेटल नहीं हो पाए, कौन सा ऐसा कोर्स किया जाए जिससे सेटल हो जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही कोर्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब पता है क्या होता है कि अगर मैं कोई कोर्स सेलेक्ट कर भी लूं कि हाँ भाई मुझे ये वाला कोर्स करना है, इस कोर्स में अपना करियर बनाना है, अपनी लाइफ बनानी है, अब इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि कौन से कॉलेज से किया जाए। मतलब कोर्स तो पता है कि हाँ ये वाला करना है, सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब इतने सारे कॉलेजेस है, कौन से कॉलेज से किया जाए, कौन से कॉलेज की जो डिग्री है ज्यादा वैल्यूएबल है, कौन से कॉलेज में फीस कम है कि मैं अफोर्ड कर पाऊं, कौन से कॉलेज में ज्यादा फैसिलिटीज है, या कौन सा कॉलेज ऐसा है जहां एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएगा, ज्यादा परेशानी ना हो। ये सारी परेशानियों में बंदा उलझ जाता है। फिर एंड में क्या होता है, किसी गलत कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, वहां जाके बंदा पछताता है और फिर वो कोर्स से भी उसका इंटरेस्ट जो है खत्म होता चला जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको 2 3 4 5 कोर्सेज या 2 3 4 5 कॉलेजेस के नाम बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। हम बस एक ही कोर्स के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उस कोर्स का नाम है होटल मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में HMB बोलते हैं। आपको तो पता ही होगा, आपने सुना जरूर होगा, बहुत पॉपुलर है, लोग अक्सर करते हैं प्रोफेशनली होटल मैनेजमेंट। तो गाइस अगर बात करें होटल मैनेजमेंट कोर्स की, तो इस कोर्स को करने वाले बंदे की पर्सनैलिटी दूर से ही नजर आ जाती है। मतलब दूर से ही पता चल जाएगा कि यह बंदा प्रोफेशनल है और प्रोफेशनली कहीं पर जॉब कर रहा है। अगर बात करें सैलरी की, तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। मतलब आपकी एक जो ड्रीम सैलरी होती है ना, उससे बढ़कर आपको मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है, मतलब आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कर लेते हैं इंग्लिश में, और होटल मैनेजमेंट कोर्स आपने किया हुआ है, तो आपके विदेश जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में उन लोगों की, इंडियंस की बहुत ज्यादा डिमांड है जिन्होंने HM का कोर्स किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि होटल मैनेजमेंट कौन से कॉलेज से किया जाए। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो भैया उसमें देना पड़ेगा एंट्रेंस, और उसके लिए करनी पड़ती है बहुत तगड़ी तैयारी। और अगर एंट्रेंस नहीं देना तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की अगर बात करूं तो बाप रे, मतलब इतनी फीस होती है कि आप उस फीस में एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं आसानी से। लेकिन मैं ना गूगल पर रिसर्च करता ही रहता हूं, मतलब ऐसे कॉलेजेस की तलाश में रहता हूं जो बहुत अच्छे हों। तो आज मैं आपको होटल मैनेजमेंट के एक ऐसे ही कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जिसकी फीस अफोर्डेबल है, जिसमें मल्टी फैसिलिटीज है और जिसकी डिग्री की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो गाइस, इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन द मैनेजमेंट लाइन, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा IHM मेरिट। IHM मेरिट प्रोवाइड करता है सेवरल टाइप ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज, जिन्हें करने के बाद आप अपने करियर को टॉप पर ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी कहानियां हैं जिन्होंने IHM मेरिट से पढ़ाई की और आज वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्किंग है। IHM मेरिट में इनक्रेडिबल एटमॉस्फेयर है विद हायर क्लास ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज। अब सवाल ये उठता है कि मैं आपको IHM मेरिट ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि इसका टाइप इंडिया और अब्रॉड की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पढ़ाई करने के बाद आपकी जॉब प्लेसमेंट की गारंटी 100% है। अभी इस कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप IHM मेरिट की ऑफिशियल वेबसाइट ihmmeerut.com पर विजिट कर सकते
सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है ना, जैसे कि कितनी फीस होगी, कोर्स कैसे होगा, कहां क्लासेस होंगी, इस कोर्स को करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशंस चाहिए, एडमिशन कैसे होगा, ये सारे सवाल आप डायरेक्टली आईएचएम मेरिट की सपोर्टिव टीम को कॉल कर भी पूछ सकते हैं। वो ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आईएचएम मेरिट में आपका एडमिशन हो जाए तो वो आपका एडमिशन करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। बाकी मैंने अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर आप आईएचएम मेरिट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि एक परफेक्ट कोर्स है होटल मैनेजमेंट, और इसको करने के लिए आईएचएम मेरिट एकदम बेस्ट है, परफेक्ट है। और पता है कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले हम अपने आस पड़ोस में अपने जानने वालों से सलाह लेते हैं। जैसे मुझे कोई कोर्स करना है तो गली में आंटी है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनसे पूछ लिया कि आंटी ये कोर्स कर रहा हूं ठीक रहेगा, या आंटी का लड़का है कॉलेज वॉलेज जाता है पढ़ा लिखा है, उससे पूछ लिया भैया कैसा रहेगा, या मेरे कोई कजिन वगैरह रिश्तेदारी में भाई बहन है सही पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी, तो उनसे पूछ लिया। ऐसे में आप गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सामने वाला इस कोर्स के बारे में अगर हल्की सी भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में भर दे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये कोर्स बेकार है। अब भैया से पूछ लिया, भैया कोर्स मैं कर रहा हूं कैसा रहेगा, अब भैया को इसके बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, उनकी फील्ड कुछ और है, लेकिन वो क्योंकि पढ़े लिखे तो मैं उन पर विश्वास कर लूंगा, अरे बेटा ये कोर्स मत कर, इसमें तो ज्यादा अच्छा स्किल नहीं है, ज्यादा सैलरी नहीं है। आंटी ने बोल दिया अरे बेटा ये कोर्स मत कर, हमारा लड़का जो कर रहा है वो कर ले, उसमें बहुत अच्छी सैलरी है। भाई आप बताओ, मैं टीचर हूं और आप मुझसे पूछो सर आप तो टीचर हो, पढ़े लिखे हो, पायलट का कोर्स कर लूं। अब मैं टीचर तो हूं, पढ़ा लिखा तो हूं, लेकिन पायलट का तो पी भी नहीं पता मुझे, तो मैं क्या कहता अरे पायलट तो बेकार है यार, पायलट मत बन, इससे बढ़िया तो बीएड कर ले, टीचर बन जा। तो क्या हुआ, मैंने आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी। तो कभी भी ऐसे बंदे से सलाह मत मांगो जो ऑलरेडी उस फील्ड में ना हो। मैं पायलट हूं तो बात भी है कि मैं आपको सच बताऊं, अब मैं हूं टीचर, बता मैं पायलट के बारे में रहा हूं वो भी नेगेटिव, तो ये सरासर गलत है। आप उस बंदे से पता कीजिए जिसने ऑलरेडी वो कोर्स किया हुआ है और उस फील्ड में है, तब आपको पता चलेगा कि वो कोर्स कैसा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोर्स करने के बाद बहुत सारे ऐसे बंदे दिख जाते हैं हमारे आसपास कि वो सक्सेसफुल नहीं है। जैसे मेरा एक भाई है, जानने वाला दोस्त है मेरा, भाई बोलता हूं उसे, तो उसने क्या किया हुआ, उसने कंप्यूटर जो है वो किया हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स, मतलब कंप्यूटर वगैरह जो बनाते हैं असेंबल करते हैं, लेकिन वो आज भी घर पे बैठा हुआ है, 5 साल हो गए उसे कोर्स करे हुए, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कॉल सेंटर में कोई नौकरी तलाश रहा था, वो उससे बोल रहा था कोई जॉब हो। तो मैंने उससे पूछा भाई सक्सेस क्यों नहीं हुआ, क्या मतलब क्या हुआ, अरे कोर्स ही बेकार है यार, कोर्स सही नहीं था, इससे बढ़िया तुम ये कर लेता। नहीं, ये गलत है, उसने कोर्स को गलत कहकर साबित कर दिया कि वो एक्चुअली में गलत है। कोई भी कोर्स गलत नहीं होता, उस कोर्स को करने के बाद अगर कोई बंदा आपको अनसक्सेसफुल दिखे तो इसका मतलब यह है कि उसने वो कोर्स ढंग से नहीं किया, सही से नहीं किया। अरे भैया आप को एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, तो खाली फीस देने से ही डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे, आपको वहां पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको एग्जाम एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी, तभी तो आप डॉक्टर बनोगे। खाली पैसे देने से डॉक्टर थोड़ी बन जाते हैं। तो ऐसे लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, खुद कोर्स में 100% नहीं दे पाते हैं, क्लासेस बंक हो जाती हैं, या क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है, सर के ऊपर से निकल जाता है। दोष किसको दे देते हैं, कोर्स को दे देते हैं कि यह कोर्स अच्छा नहीं है या हमारा इसमें करियर नहीं बना। तो इन सब चीजों से बचकर रहिए, अपने माइंड से खुद से पूछिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया और एक बेस्ट कॉलेज भी आपको सजेस्ट किया, आईएचएम मेरठ। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जानना है कि कोर्स कैसे होगा या इस कॉलेज के बारे में और थोड़ा डीपली बताओ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च की मुझे इस कॉलेज के बारे में सारी चीजें पॉजिटिव मिली हैं, इसीलिए मैंने जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो बनाई है। अब बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछेगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।